ये रहे तलाक के कागजात। बिना कोई ड्रामा करे, बिना कोई आवाज किए इस पे चुपचाप साइन कर दे। मैं तेरी परछाई भी अपनी बहन पर पड़ने नहीं दे सकता। शर्म नहीं आती तुम्हें? दिख नहीं रहा है मेरा बेटा किस हालत में है, किस दर्द से गुजर रहा है वो। मुंह उठाकर चला आया कागज लेके, निकल जा यहाँ से। आप लोगों ने ये सब मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने से पहले सोचा था? उसकी शादी इस कमीने से जबरदस्ती करवाने से पहले सोचा था? ये कमीना तो अभी अपने पैरों पर चल रहा है, जिंदा है, लेकिन अगर मर भी रहा होता ना, मैं उसको पानी भी नहीं देता। तुम चाहे नफरत करो या इसके बारे में कुछ भी बोलो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एक माँ हूं, माँ। मेरे बेटे ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। किसके लिए पता है तुम्हें? तुम्हारी बहन के लिए। तुम या तुम्हारी बहन मेरे बेटे से चाहे कितनी भी नफरत करो, लेकिन वो तुम्हारी बहन को दिल से प्यार करता है। प्यार? और वो भी ये दरिंदा जिसने अपनी पहली बीवी को जान से मारा था। मेहरबानी करके आप ये सब नाटक रहने दीजिए। अब आप लोगों की सारी सच्चाई, एक एक जने की सच्चाई हमारे सामने आ गई है। अब हमें और कोई नाटक नहीं चाहिए, बस मेरी बहन से दूर रहना है। ये मत भूल कि आज भी मैं गांव का सरपंच हूँ और मेरी एक आवाज पे जो है ना, पूरा का पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तेरी बहन को जिंदा जला देगा, समझा? तुझे क्या लगा ये कागज के टुकड़े तय करेंगे कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहेगी या नहीं? दुनिया की कोई भी ताकत मेरी किशमिश को मुझसे दूर नहीं कर सकती। मेरा प्यार मेरी किशमिश को किसी भी हाल में मेरे पास लेकर जरूर आएगा। मैं इसको, अपनी किशमिश को मुझसे दूर ले जाने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। दुष्यंत ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। मुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस अपने बैग्स पैक कर और तैयारी कर कि हम इस गांव से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर जाएंगे। हम इस गांव से और इस गांव के डकियानों सोच से बहुत बहुत दूर जाएंगे। एक नई शुरुआत करेंगे। तू नए कॉलेज में जाएगी। तेरा बीरा हमेशा तेरे साथ खड़ा है, अपनी बहन की हर सफलता की सीढ़ी पे। ओके? सम्राट, तुमने किशमिश को झूठ कहा। सम्राट, मैं अपने चाचू को बचपन से जानती हूँ। वो बहुत जिद्दी हैं और वो इतनी आसानी से ना हार नहीं मानेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि अभी तक उन्होंने पेपर्स पे साइन नहीं किए होंगे। मुझे बताओ क्या हुआ है? अगर तू जानती है तेरे चाचा को कि वो जिद्दी है, तो तू मुझे नहीं जानती। तो मैं भी अब किशमिश को इस गांव से बाहर लेकर जाकर ही मानूंगा। सम्राट, जो भी करना है ना सोच समझ के करना, ध्यान से करना, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ। वो ना इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। तू अगर उनको अच्छे से जानती है तो तुझे ये भी पता होगा कि उनकी अकल किस तरीके से ठिकाने लगानी है। उन्हें बता, अगर मेरी बहन किशमिश की खुशियों के बीच में कोई भी आया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा करिश्मा। चाचू के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या करने वाले हैं वो?
नहीं नहीं नहीं, आप किशमिश, किशमिश मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, किशमिश सिर्फ मेरी है, किशमिश मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, कभी नहीं। दुष्यंत, संभालो अपने आप को दुष्यंत, क्यों उस लड़की के पीछे बावले हो रहे हो? दुष्यंत, संभालो अपने आप को। छोड़ दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दुष्यंत, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ किशमिश चाहिए, मुझे मेरी किशमिश चाहिए। मेरी किशमिश मुझसे दूर नहीं हो सकती। किशमिश! प्लीज मुझे फोन करना बंद कीजिए। फोन काटना मत, सुन मेरी बात, सुन ले मेरी बात को। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। एक बार मेरे बेटे से बात कर ले। किशमिश, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ तुझे, मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले। किशमिश, देख ले। देख उसकी हालत। किशमिश, लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, प्लीज जाओ। अपना ये नाटक बंद कीजिए। मैंने कहा ना कि मुझे फोन करना बंद कीजिए। मैं उस घर में दोबारा लौटकर कभी नहीं आ रही हूँ। मैं आपसे नफरत करती हूँ, सुन रहे हैं आप? नफरत करती हूँ मैं आपसे। मैंने कहा ना, मैं उस घर में दोबारा लौटकर कभी नहीं आने वाली हूँ। मुझे फोन करना बंद कीजिए, बंद कीजिए आप लोग। मैं नफरत करती हूँ आपसे, बंद कीजिए प्लीज। ये बता, इसमें किशमिश, कुछ नहीं होगा। अब हम है ना दोनों, तुम्हारी बीरा भी तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। प्लीज प्लीज घबराओ मत, खुद को संभालो। तो है ना, ये सब जो करा था ना, ये ढोंग करा था, सिर्फ दिखाने के लिए करा था, ऐसा कुछ नहीं है। तू इसके बारे में सोचना बंद कर, तेरा बीरा है ना, और तू वैसे भी जा रही है बेटा यहाँ से। ये पढ़ाई पे ध्यान दे, और तू वादा कर मुझसे, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी और इधर के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगी, सिर्फ अपने बीरा को याद करेगी। प्रॉमिस कर। तू वहां जाकर अपने सारे सपने पूरे करेगी और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी, और जल्दी डिग्री लेके वापस आएगी। किशमिश के एडमिशन में अभी 1 महीने का टाइम है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। क्या हुआ, किसका फोन है करिश्मा? उठाओ ना। नहीं, वो स्पैम कॉल है और कुछ नहीं है। हाँ दीपू बोल। ठीक है, आ रहा हूं। मैं बार बार आपका फोन कट कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे नहीं करनी आप लोगों से बात। सुन ले छोरी, तेरा चाचा आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को मार रहा है। मुझे पता है किशमिश तो इस हवेली की तरफ कभी नहीं आएगी, लेकिन बचपन से तो तू अपने चाचू की लाडली है ना? तो उसकी खुशी के लिए तू आ जा, तेरी खुशी उसके लिए बहुत मायने रखती है। ये करिश्मा
तेरा चाचू अभी बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। एक बार आजा अपने चाचा की खुशी के लिए, एक बार आजा छोरी। बेटा देख देख, बचा ले अपने चाचू को, एक बार उससे बात कर ले, आके एक बार बात कर ले। लाडली थी, लेकिन आप सब लोगों ने मिलकर जो किशमिश के साथ किया, उसके लिए हम में से आपको कभी कोई माफ नहीं करेगा। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे पहले, और किशमिश वो मेरी छोटी बहन जैसी है। आप लोगों ने क्या किया उसके साथ? उसकी सारी खुशियां छीन ली। नहीं आऊंगी मैं वहां, अपने परिवार के खिलाफ जाकर आप लोगों से मिलने नहीं आऊंगी। बीती बातों को भूल जा, एक बार आजा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, एक बार आजा। भोलेनाथ। क्या हुआ करिश्मा, तुम इतनी टेंशन में क्यों? किसका फोन था? अब स्पैम कॉल। अच्छा, मुझे मार्केट जाना है, अब किशमिश के लिए कुछ सामान लेकर आना है। अब मैं होकर आती हूँ। करिश्मा। चाचू, जब से किसमिस गई है तब से ये अपने आप को सजा दे रहा है। कभी दीवारों में अपना सर पटक रहा है, कभी चप्पू से। कल रात को तो इसने अपनी नस काटने की कोशिश की थी। करिश्मा, ये सब क्या है चाचू? ये सब ड्रामा करके क्या मिलेगा आपको? आपको क्या लगता है ऐसा करने से किशमिश वापस आ जाएगी आपके पास? क्या कर रही है? छोड़ करिश्मा। तुझे क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? इसने सच्ची में अपनी नस काटने की कोशिश की। भरोसा नहीं है हम पर? रत्ती भर भरोसा नहीं है। प्लीज आप सब लोग अपना ये नाटक बंद कीजिए। दादी, पहली बार मेरी लाइफ में कुछ ठीक होने जा रहा है। पहली बार मेरा पति मुझसे प्यार से बात कर रहा है। हम दोनों का रिश्ता सही हो रहा है, और आप लोगों के इस नाटक की वजह से ना मैं अपना रिश्ता खराब नहीं होने दे सकती। नहीं जानती कि भावना चाची को किसने मारा, किसने मर्डर किया उनका। और इस हवेली में ना बहुत से राज छुपे हैं जो आप लोगों ने लोगों से छुपा रखे हैं। मैंने भावना को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने। तो फिर कैसे मरी वो? किसने मारा उन्हें? सच जानना चाहती भावना को किसने मारा? आ मेरे साथ, मैं बताती हूँ। ये राज हवेली वालों के अलावा और कोई नहीं जानता। 2 साल पहले की बात है। भावना भी वही पढ़ाई पढ़ रही थी जो किसमिस पढ़ रही है। वो क्या कहते हैं उसे? फैशन डिजाइनिंग। हाँ, वो ही। भावना दुष्यंत के साथ शादी करके खुश नहीं थी। वो आजाद ख्यालात की लड़की थी। उसे बंधन में बंधना पसंद नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। ज्यादा हो रही है, इसकी अकल ठिकाने लगाता हूं मैं। ब्रिज,
दरअसल उसका चक्कर एक बाहर के लड़के के साथ था। वो उसके साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन दुष्यंत उससे दूर रहने के लिए तैयार नहीं था। दिवाली का दिन था, घर में चारों ओर दिए लगे थे, रोशनी थी। मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती माँ जी। दुष्यंत, भावना अपना सामान बांध रही है, भागने वाली है रात को। जहां जाना है जाने दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं। दुष्यंत, गार्डन में घूमने नहीं जा रही है, मुंह काला करने जा रही है अपनी प्रेमी के साथ। रोक उसे। तेरी तो मिट्टी पलीत होगी, मेरा भी सिर झुक जाएगा सबके सामने। वो खाप वाले जो मेरे सामने सिर झुकाते हैं ना, मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। जाके रोक उसे। मुझे किसी को नहीं रोकना। जिसे जाना है जाए। अरे दुष्यंत, ठीक है, ये नहीं रुकेगा ना, मैं रुकूंगा। तुम्हारे पापा उसे रोकने के लिए गए, दोनों के बीच में बहस हुई। गुस्से में तुम्हारे पापा ने उससे धक्का दे दिया। वो दिए के ऊपर जा गिरी, उसकी सारी जल गई और उसी आग में वो खुद भी जल गई। और उस दिन की दिवाली हवेली में उजाला नहीं, अंधेरा लेकर आ गई। तुम्हारे पापा ने उससे बचाने की कोशिश भी की, नौकरों को बुलाया, दुष्यंत को बुलाया। अब दुष्यंत भी अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद गया भावना को बचाने के लिए, लेकिन वो बच ना पाया। लिसाई, तुम्हारे पापा को पकड़ने के लिए दुष्यंत ने इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। उसे ये लगा भावना उसकी जिम्मेदारी थी और वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाया। भावना हम सबको छोड़कर चली गई। उसी दिन से लोगों को लगने लगा कि दुष्यंत ने ही उसकी पत्नी को मारा है। अपनी पहली पत्नी को खोकर दुष्यंत जैसे तैसे करके आगे निकल गया। और अब किसमिस को छोड़कर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। करिश्मा, किसमिस को दुष्यंत से दूर जाने मत दे। ये तेरे हाथ में है, तू कुछ कर। मैं अपने बेटे के लिए हाथ जोड़ती हूँ तुझसे। अपने चाचू को बचा ले करिश्मा, अपने चाचू को बचा ले। कुछ कर बच्चा, कुछ कर।